आज मेहरी नहीं आई थी। सारे बर्तन छूटे पड़े हुए थे। चौका भी नहीं साफ किया गया। खाने की मेज पर भी जहाँ तहाँ चावल दाल गिरा हुआ था। बिजली नहीं थी। अगस्त की उमस। प्रेमा परेशान थी। दिन भर इधर से उधर करती रही। कहीं चैन नहीं, ना घर में ना बाहर। पड़ोस की औरतें गंवारू हैं। प्रेमा उनसे घुलना मिलना नहीं चाहती। पड़ोसी ने भी कुछ ऐसी निगाह से देखती हैं जैसे प्रेमा अजूबा हो। निरक्षरों के बीच में पढ़ी लिखी औरत घुट रही थी। किसी तरह से 3 बजा। प्रेमा आकर खिड़की के पास बैठ गई। यह खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। सामने एक छोटा सा लॉन था। खिड़की पश्चिम की तरफ थी। उधर से धूप आ रही थी। प्रेमा जरा हटकर बैठ गई। बाहर से हवा भी नहीं आ रही थी। सब रूखा रूखा गुम सा लग रहा था। ना कोई लहर अंदर थी और ना कोई झोंका बाहर। प्रेमा ने झलने के लिए दफ्ती का टुकड़ा खोजना शुरू किया। दफ्ती नहीं मिली। हाथ का पंखा तो घर में था ही नहीं। उसे गुस्सा आया रमेश पर। यह भी कोई आदत है कि जितना कहा जाए बस उतना ही। कुछ अपने से भी तो सोच कर करना चाहिए बिजली वालों को, कि जब ऐसी मनमानी चल रही है तो कम से कम एक पंखा लाकर घर में रख देना चाहिए। उनको क्या है, दिन भर दफ्तर में गुलछर्रे उड़ाते हैं। 9:30 बजे चले जाना है, शाम को 5-6 बजे लौटना है। यहाँ तो अकेले रहना है। गुड़िया बहुत छोटी है। 6 बरस की लड़की अपना भी तो काम नहीं कर पाती। प्रेमा को महसूस हो रहा था कि प्याज का ऊपरी छिलका सड़ गया है और एक तीखी बदबू सारे घर में फैली है। प्रेमा ने घड़ी उठाकर देखा। घड़ी बंद थी। शायद वह चाबी देना भूल गई थी। ससुर के जमाने की चाबी वाली घड़ी है। करे क्या, आखिर क्या क्या याद रखे। अपनी घड़ी में चाबी देना नहीं है। शादी में ऑटोमेटिक के लिए अड़ गए थे। अच्छा रहा होता कि ऑटोमेटिक ना दी गई होती। कम से कम घड़ी की चाबी तो रोज भरना पड़ता। कुछ करना जरूरी होता। अगर कहूँ कि मेरी घड़ी में चाबी दे दिया करो तो कहेंगे इतना सा काम नहीं कर सकती हो। किसी मर्द को समझ में नहीं आ सकते कि औरतें घर में क्या करती हैं। प्रेमा की तबीयत में आया कि घड़ी को पटक दे, लेकिन यह तो सिर्फ ख्याल था। यह तो एक ऐसी लहर थी जो क्षण भर के लिए उठकर खत्म हो गई। प्रेमा ने किसी आते जाते से टाइम पूछना चाहा, कुछ सोचकर रह गई। वह अपने में ही सिमट कर रह जाना चाहती थी। किसी दूसरे से छोटी सी बात पूछकर अपने को हल्का नहीं बनाना चाहती थी। उसने धूप पर ध्यान दिया। लगा कि तीसरे पहर की धूप कुछ ढल रही है। हो सकता है 3:30 बज रहे हों। 3:45 बजे गुड़िया की छुट्टी होती है। 4 बजे तक आ जाएगी। एक छोटी सी बच्ची कुछ बात तो नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत सहारा देती है। वह अपनी बातों से प्याज के ऊपरी सड़े छिलके को छील कर हटा देती है। प्रेमा उठकर रसोई की तरफ गई। अभी बच्ची आती होगी तो खाने को चाहिए। अभी कटोरदान में 3 रोटियां थी। दाल खत्म हो गई थी। 3 रोटियों में से एक नीचे की है, पसीज गई है। गुड्डी नहीं खाएगी। 2 रोटियां हैं। इतना गुड्डी के लिए काफ़ी है, लेकिन खाएगी किससे? सब्जी भी नहीं है। 3 दिनों से सिर्फ आलू बन रहा है। हरी सब्जी का नाम नहीं। उन्हें तो मौका है ही नहीं कि जाकर सब्जी ले आए। मुझे घर से निकलने देंगे नहीं। पढ़ लिख कर औरत भी आज़ाद नहीं। पता नहीं क्या सुरखा पर लगा हुआ है कि लोग नौच लेंगे। जब इतना बड़ा आदमी बनना था तो 2-4 नौकर रख लिया होता। यहाँ तो यह हाल है कि बर्तन मलने वाली दाई ना आए तो अपने हाथ से घिसना पड़ता है। प्रेमा ने चीनी का डिब्बा उठाया। डिब्बे में चीनी नहीं थी। झल्लाकर डिब्बे को पटक दिया। कनस्तर खोलकर देखा तो वहां से भी चीनी नदारद हो चुकी थी। आज 4 दिन से उसने चीनी की रट लगा रखी है। कोई सुने तब ना। आखिर दुकान पर उसी को जाना पड़ेगा क्या? अभी दफ्तर से आते होंगे तो चाय चाहिए। 3 दिन से गुड़ की चाय बन रही है। आज तो गुड़ भी नहीं है। प्रेमा ने थोड़ी देर तक रसोई को देखा, फिर आकर बाहर वाले कमरे में बैठ गई। खिड़की से लोगों को आते जाते देखने लगी। कुछ स्कूली बच्चे आते हुए दिखाई पड़े। अब 4 बज गया होगा। बेटी भी आ रही होगी। प्रेमा जैसे 3 कमरों वाले मकान में छटपटा रही थी। उसकी निगाहें कभी बाहर वाले कमरे में के सोफे पर की खोलियों पर जाती, कभी मेज पोश पर, कभी तख्त पर बिछी हुई चादर पर, कभी अलमारी के 2 खानों में सजे हुए एक खिलौने पर। सोफे की खौलें गंदी हो गई थी। मेजपोश की झालरें उखड़ रही थी। तख्त का पाया टूटा हुआ है। अलमारी की गुड़िया के गहने उतार लिए गए हैं। बैठक में सब कुछ बदला बदला और फीका फीका लग रहा है। मम्मी, और दरवाजे की कुंडी ठक से बोल उठी। प्रेमा एक झटके से मानो को देखते देखते गुड्डी को भूल गई थी। दरवाजा खोला तो गुड्डी दोनों हाथों से बैग को कसकर दबाए हुए अंदर घुसी। हरे चेक का ड्रेस था। गुड्डी दहकते हुए गेहुए रंग की थी। उसके गाल धूप के कारण लाल हो गए थे। माथे पर पसीने की बूंदी थी। आगे के कुछ बाल पसीने के कारण गाल पर चिपक गए थे। गुड्डी जूता घिसते हुए कमरे में घुसी तो जैसे कमरे की तन्हाई चीखने लगी। मम्मी, मम्मी, आज सिस्टर जी ने बहुत डांटा।
क्यों बेटा? मैं काम करके नहीं ले गई थी। क्या करूं बेटा, दाई आती नहीं, बर्तन साफ करते, कपड़े धोते, खाना बनाते सारा समय बीत जाता है। मुझे टाइम मिले तब ना करूं। तुम्हारे पापा तो लाट साहब हैं, वे ना कुछ सामान ला सकते ना तुम्हें पढ़ा सकते हैं। मैं तो घर की नौकरानी हूँ। सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। गुड्डी ने ठीक से कुछ समझा नहीं। वह मम्मी की तरफ मासूमियत से देखती रही। फिर दाहिने हाथ की एक उंगली हिलाकर आंखें मटकाते हुए बोली, पापा बहुत गंदे हैं, मैं बड़ी हो जाऊंगी तब यह सब करूंगी। ठीक है बेटा। प्रेमा ने सांत्वना से को एक सांस में समेट लिया। फिर कुछ सोचती हुई बोली, जब तुम्हें लोग बाहर जाने देंगे तब ना बेटा। क्यों? कोई बाहर क्यों नहीं जाने देगा? प्रेमा झोंक में कह गई, लेकिन इसका अर्थ गुड्डी को समझाना मुश्किल था। अब वह बात बदलने लगी, लेकिन गुड्डी मान नहीं रही थी। प्रेमा को बड़ी झल्लाहट हुई। पहले वह अपने अकेलेपन से उभरी थी और अब अकेलेपन में बच्चे की जिद से परेशान थी। तू बहुत बोलती है, चल पहले नाश्ता तो कर ले। क्या है मम्मी? है क्या? मेरा सिर सूखी रोटियां हैं। गुड्डी थोड़ा सहमी, फिर जिद करती हुई बोली, तब मैं नहीं खाऊंगी। खाओ और चाहे मत खाओ, गुड्डी बस एक बार कह दिया, मेरा सिर मत खाओ। प्रेमा खींचती हुई कमरे से निकलकर बरामदे में आ गई। बरामदे में चारपाई सुबह से वैसी ही पड़ी थी। बिस्तर लपेटकर सिरहाने रख दिया गया था। सुबह जिस थाली में खाकर रमेश गया था वह खाने वाले टेबल के नीचे पड़ी थी। पानी भी नहीं आ रहा था, बाल्टियां खाली पड़ी थी। प्रेमा को यह सब देखकर गहरा तनाव हुआ। वह बरामदे से हटकर सोने वाले कमरे में चली गई। वहां रमेश का कपड़ा चारपाई के ऊपर पड़ा था। गुड्डी की फ्रॉक एक तरफ फेंकी हुई थी। रमेश ने जाते समय पाउडर लगाकर डिब्बे को चारपाई पर फेंक दिया। प्रेमा को यह सब देखकर भी कोफ्त हो गया। आखिर वह करे क्या? घर की नौकरानी का भी काम करने का समय होता है। वह कुछ घंटे काम करने के बाद चली जाती है। तबीयत खराब होती है तो नहीं आती है। वैसे भी घर में बैठ जाती है। लेकिन वह है कि उसे दिन रात तेली के बैल की तरह कुल्लू में घूमते रहना है। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं, ना अंदर चैन है ना बाहर। आखिर वह कहाँ चली जाए, कुछ देर के लिए शांति मिले? क्या इसी के लिए शादी की गई थी कि वह गृहस्थी के जुए में हमेशा के लिए नालती रहे? रमेश आखिर उसकी परेशानियां समझता क्यों नहीं? अभी शादी को 5 साल भी नहीं हुए। जिंदगी में ऐसा बासीपन आ गया कि एक एक पल पीतल की कटोरी में रखी बासी दाल की तरह हो गया। सुबह और शाम जिंदगी के बर्तन अंगीठी की कालिक लग जाती है। उसे प्रेमा मांझ बांझ कर चमकाती है, लेकिन फिर उसे धुआंती आंच पर रख दिया जाता है। प्रेमा परेशान होकर कमरे से बाहर आ गई। वह बरामदे में खड़ी होकर नल की ओर देखने लगी। हालांकि बिजली नहीं थी, फिर भी वह उम्मीद कर रही थी कि अभी खलखल करके पानी चढ़ेगा। हो सकता है बूंद बूंद ही टपके, उसी के नीचे बर्तन भर जाए। प्रेमा ने छूछी बाल्टी को उठाकर पाइप के नीचे रख दिया। फिर दिमाग में आया कि बाल्टी को पाइप की टोटी के और पास रहना चाहिए। उसने एक प्लास्टिक की बाल्टी पाइप से लटका दिया और एक बाल्टी को उसके नीचे रख दिया। घर में एक बाल्टी और सुराही और रह गई थी। सुराही में अभी थोड़ा सा पानी था, बाल्टी खाली थी, इसलिए तीसरी बाल्टी को भी लाकर लाइन में रख दिया। फिर वह इंतजार करने लगी कि पाइप से पानी टपकेगा और उसकी बाल्टी भर जाएगी। वह कुछ देर यूं ही पाइप की तरफ देखती रही। फिर उसने पाइप को हाथ से ठोका। शायद अपने आप पानी ना टपके तो चोट खाने के बाद ही पानी टपक जाए। 1 2 और 3 मुक्के खाने के बाद पाइप के गले में फंसा 2 बूंद पानी टपका, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं। पाइप एकदम सूखा सूखा मालूम होने लगा। प्रेमा पाइप से पानी टपकने का इंतजार करते करते थक गई। बरामदे में एक स्टूल खींचकर बैठ गई। उसका ध्यान आंगन में बंधे तार के ऊपर लटकी साड़ी पर गया। साड़ी सूखकर कड़कड़ी हो गई थी। तेज धूप में सारा गीलापन सूख गया था। तपन को कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्रेमा की निगाहें आंगन की दीवार पर गई। पाइप के ऊपर दीवार का सीमेंट फूला फूला हुआ लग रहा था। प्रेमा पास आ गई। लगता था कि नमी पाकर सीमेंट ने दीवार से चप्पड़ छोड़ना शुरू किया। प्रेमा ने उभरे हुए सीमेंट की उंगली से दबाया तो चप्पड़ छूट गया। उसने कच कर खरोचा तो सीमेंट का प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर गया। लगभग 4 इंच दीवार नंगी हो गई। अंदर की ईंटें दिखाई पड़ने लगी। प्रेमा ने गौर से देखा। जो दीवार सीमेंट की वजह से खूबसूरत और मजबूत दिखाई पड़ रही थी, वही सीमेंट उखड़ जाने के बाद बदसूरत और कमजोर लगने लगी। अंदर की ईंटें मिट्टी से जुड़ी थी। जुड़ाई पक्की न होकर कच्ची थी। प्रेमा ने एक उंगली ईंटों के बीच में धंसाई तो लगा मिट्टी का सारा गारा भुरभुराकर गिर पड़ेगा। प्रेमा को लगा इस घर की एक एक ईंट हिलने को बेताब है। प्रेमा को आज आंगन की दीवार भी बदली हुई लग रही थी। वह आकर फिर स्टूल पर बैठ गई। दाहिनी जांघ पर दाहिने हाथ की कोहनी टेककर हथेली पर ठुड्डी टिकाकर बैठ गई।
रसोई से प्याज का एक छिलका उड़ता हुआ आया, प्रेमा के पाँव के पास आकर रुक गया। उसने पाँव बढ़ाकर प्याज के छिलके को बाएं अंगूठे से दबाना चाहा, लेकिन हवा के दबाव से वह थोड़ा आगे सरक गया। उसने जरा आगे झुककर फिर अंगूठा बढ़ाया, वह थोड़ा और आगे सरक गया। अब प्रेमा ने उठकर छिलके को दबाना चाहा, वह फिर उड़ा, लेकिन प्रेमा ने अब की उसे कुचलने का निश्चय कर लिया। छिलका ज्यों उड़ा, उसने लपक कर अंगूठे से दबाते हुए प्रेमा अनमनी होकर धूल में मिले हुए प्याज के टुकड़ों को देखती रही। हाँ बेटी, मम्मी और पापा दोनों गंदे हैं। नहीं, सिर्फ पापा गंदे, मम्मी तो रानी है। गुड्डी चापलूसी करते हुए प्रेमा को पकड़कर लटक गई। प्रेमा ने गुड्डी को सीने से चिपका लिया। आज गुड्डी 3 साल पहले की उम्र में लौट गई थी। माँ के गले में बाहें डालकर सीने से चिपकी हुई ठुनकने लगी। मेरी अच्छी मम्मी, क्या खाना नहीं देगी? दूंगी क्यों नहीं, लेकिन बेटी खाएगी किससे? न दाल है न चीनी। अच्छा रुको, मैं बताती हूँ। गुड्डी ने चिंतक की सी मुद्रा बनाकर सोचते हुए कहा। घी, नमक नहीं, तेल नमक नहीं मम्मी, प्याज नमक। जैसे वह सोचती जा रही थी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। अच्छा भाई, चलो जिससे खाओ वही दूंगी। लेकिन प्रेमा ने घी का डब्बा खोला तो घी नदारद। खाली डिब्बे को गुड्डी की ओर बढ़ाया तो वह बोली, मैंने तो पहले ही कहा था प्याज और नमक से खाऊंगी। फिर माँ के बिना कहे सुने एक प्याज लाकर छीलने लगी। प्रेमा गुड्डी के हाथ से प्याज लेकर खुद छीलने लगी। प्याज की एक परत को छीलने के लिए चाकू चलाया कि बिजली आ गई। सामने की टेबल पर रखे हुए फैन का स्विच पहले से ही ऑन था। पंखा फुल स्पीड में चलने लगा। प्याज की ऊपरी सूखी परत छिला गई। एकदम सूखा छिलका अब तेज हवा में उड़कर रसोई की दीवार से टकराने लगा। गुड्डी दौड़कर प्याज के छिलकों को बटोरने लगी, लेकिन उसके हाथों से छिलके आ ही नहीं रहे थे। एक छिलके को वह मिट्टी में बंद करती तो दूसरा उड़ जाता। क्या कर रही है गुड्डी? हमेशा गंदा ही काम करती है। नहीं मम्मी, छिलके भागे जा रहे हैं, इन्हीं को पकड़ रही हूँ। क्या करोगी? इन्हें प्याज के ऊपर फिर चिपकाऊंगी। तू बड़ी बेवकूफ़ है, कहीं छिलका हटने के बाद उस पर लगता है। प्रेमा ने प्याज के छिलके की दूसरी परत को भी उखाड़ दिया। यह छिलका मरा नहीं था, इसमें हल्का सा रस था। एक झार भरी हुई गंध हवा में तैरने लगी। पंखा की तेज चाल की वजह से झार परेशान करने लगी। अब तीसरी परत पर भी चाकू चलाया और तीखी झार के कारण तिलमिला उठी। हवा में झार ही झार था। प्रेमा की आंखों में आंसू भर आए, वे आंचल से पहुँचने लगी। मम्मी तू रो रही है? तहत रो नहीं रही हूँ, प्याज की झार लग रही है। तू हट जा, नहीं तो झार परेशान हो जाएगी। गुड्डी को भी झार लगी, वह हटकर दूर खड़ी हो गई। प्रेमा ने प्याज को छीला, छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें नमक डालकर गुड्डी के आगे परोस दिया। गुड्डी प्याज और नमक से रोटी खाने लगी। प्रेमा फिर बाहर वाले कमरे में आकर बैठ गई। पंखा चला दिया, थोड़ा आराम मिला, शरीर को हवा लगी। कुछ आराम मिला तो निढाल होकर कुर्सी पर पसर गई। दोनों पांव आगे फैला दिए, सिर कुर्सी के पिछले हिस्से पर टिका दिया। फिर सिर ऊपर किए हुए वह सोचने लगी। उसे याद आ गया बचपन की आज़ादी, स्कूल की ज़िंदगी, सहेलियों के साथ की गप्पे, इम्तिहान और फिर रिजल्ट। हाँ, ज़िंदगी भी तो इम्तिहान ही है। 4 साल से वह इम्तिहान ही तो दे रही है। शुरुआत के 2 साल यूँ बीते पता ही नहीं चला, और जब से घर गृहस्थी हुई जिंदगी तिल तिल करके कट रही है। प्रेमा के मन में खींच और समझदारी दोनों एक साथ उठ रही थी। रमेश की लापरवाही और खींच और घर गृहस्थी को संजोए रखने की समझदारी। लेकिन समझदारी कब तक साथ निभाएगी? और क्या औरत ही समझदारी दिखाती रहे, पुरुष ना समझी करता रहे? क्या घर गृहस्थी सिर्फ औरत के गले का फंदा है? मर्द का फर्ज कुछ भी नहीं। घर गृहस्थी, बच्चे, मर्द, एक के ऊपर चढ़ी हुई दूसरी परत। औरत एक एक परत को अपने ऊपर चढ़ाए रहती है। प्रेमा को प्याज की झनकती हुई गंध का झोंका महसूस हुआ। औरत भी क्या प्याज का एक खूबसूरत सा गट्टा है। वह जैसे तैसे सूखती है, वैसे वैसे चिकनी, ठोस और खूबसूरत लगती है। प्याज का चिकना और गोला सा रूप, फिर उसकी एक एक परत को उधेड़िए तो वह उधेड़ती जाती है। जैसे जैसे परत हटती है, वैसे वैसे झन्नाटेदार गंध हवा में तैरने लगती है। गंध हवा में होती है और हवा से भी ज़्यादा एक एक नस से गुजरती हुई पूरे शरीर में फैल जाती है। प्याज की हर परत ही प्याज है। सारी परतों को हटा देने के बाद प्याज नाम की चीज़ नहीं रह जाती। प्रेमा को भी महसूस हो रहा था अब उसका कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर परत दर पर चढ़ी हुई है। इन परतों का मिला जुला रूप ही प्रेमा है। सारी परतों के हट जाने पर वह कुछ भी नहीं। खूबसूरत प्याज, एक एक परत और हवा में तैरती हुई झन्नाटेदार गंध। प्रेमा कुर्सी पर और निढाल हो गई। उसका सिर कुर्सी के पीछे वाले हिस्से पर टिका था।
वह ऊपर छत को देख रही थी। छत के एक कोने में मकड़ी ने जाला बना रखा था। पंखे के कारण जाला रह रहकर हिलता था। कभी कभी लगता कि तेज झोंके का कारण टूट जाएगा। जाला फहराता लेकिन टूटता नहीं था। वह पहले जाले को ही गौर से देखती रही। सोचा कि जाले को तोड़ दूं। कुछ सोचकर उठी नहीं, बैठी ही रह गई। अब उसका ध्यान पंखे पर गया। उसने गिनना चाहा कि कितने डैने हैं। 1 2 3 4 5 6 पंखा तेज था, पर वह गिन नहीं पा रही थी। गिना हुआ डैना फिर गिनती में शुमार हो जाता और उसने गिनते गिनते थककर आंख बंद कर ली। फिर बाहर का पंखा अंदर घूम रहा था। लगातार चैन नहीं। खट करके कुंडी खटकी। अब की प्रेमा उठना नहीं चाह रही थी। आंखें बंद किए पड़ी रही। कुंडी फिर खटकी तो आंखें खोलकर अलसाए हुए से पूछा, कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? प्रेमा को जैसी सारी परतें एकदम ठोस आकार ले रही थी। बाहर का छिलका एकदम सूखा सूखा। वह आवाज को पहचानते हुए भी नहीं पहचानना चाह रही थी। इस समय वह ना झुंझलाई हुई थी, ना उदास, ना उपेक्षा का ही भाव था। वह सिमट कर अपने आप में रह जाना चाह रही थी। अरे भाई खोलो ना। अब की आवाज में कुछ खींच थी। प्रेमा को यह खींच अच्छी लगी। महसूस हुआ कि वह अपने में सुरक्षित है और बाहर वाले की एक परत पूछकर अलग हो गई। डबल पी। रमेश अक्सर मूड में होने पर प्रेमा को डबल पी कहता था। अच्छा तो तुम हो। उसे थोड़ी राहत मिली। धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गई, लेकिन सिटकनी खोलने से पहले थोड़ा रुक गई। चाहती थी कि बाहर वाला दरवाजा खोलने के लिए फिर कहे। वह चाकू की नोक को 2 1 और परत तक धंसाना चाहती थी। अरे भाई बहुत देर हो रही है, तंग ना करो। प्रेमा को महसूस हुआ उसने अपनी चाकू से अंदर की परत को छेद दिया। मम्मी खोलती क्यों नहीं? बाहर पापा खड़े हैं। गुड्डी ने दरवाजे पर धक्का मारते हुए कहा। अब प्रेमा ने बिना कुछ बोले सिटकनी खोल दी। रमेश ने पैर से दरवाजा ठेल दिया। उसके एक हाथ में कागज के थैले के अंदर चीनी थी और दूसरे में दूध का पाउडर। गुड्डी ने लपक कर दोनों चीजें ले ली, लेकिन प्रेमा फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गई। क्या बात है डबल पी? प्रेमा चुप थी। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्यों चुपचाप हो? रमेश ने प्रेमा को झकझोर दिया। प्रेमा को लगा उसकी बाहरी सूखी हुई परत को उधेड़ दिया गया। कोई बात नहीं, फिर क्यों मुंह बनाए? वो मुंह क्या बनाए? वो दिन भर अकेले अकेले घुटना, ना बिजली ना पानी, ना घर में कोई सामान, ऊपर से ये हाल की नौकरानी भी गया। प्रेमा को जैसे सारी परतें एक साथ खुलती जा रही थी। तो क्या आज मैरी नहीं आई? अब वह क्या आएगी? हर महीने तनख्वाह पाते ही 3-4 दिनों तक उसका पता ही नहीं रहता। तो उसका पैसा क्यों नहीं काट लिया करती? पैसा काट लूँ तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। सोचती हूँ भला कुछ तो आराम दे रही है। अच्छा चलो मैं तुम्हारा काम करा देता हूँ। पहले कपड़ा लत्ता तो उतारो। प्रेमा को लगा जैसे उसकी उधड़ी हुई परतें फिर उसके ऊपर चढ़ रही है। रमेश ने बड़ी तेजी से कपड़े उतारकर टांग दिए। लुंगी और बनियान पहनकर चौके के अंदर घुस गया। झाड़ू लेकर रसोई साफ करने लगा। अच्छा बस हो गया, मर्द को यह सब शोभा नहीं देता। अरे भाई, मर्द हर काम कर सकता है, सिर्फ बच्चा पैदा करने को छोड़कर। रमेश मूड में आ गया। तो तुम उसकी भी शुरुआत कर दो। कर तो देता, बस अपनी बस की बात नहीं। रमेश ने झाड़ू लगाकर बर्तन मलना शुरू कर दिया। पहले उसने उसकन से घिसा। बर्तन मांज कर हर बर्तन को चमका रहा था। प्रेमा भी लग गई थी, लेकिन वह जो बर्तन उठाती उसे छीनकर रमेश पहले ही मांज देता। थोड़ी देर में सारा काम खत्म हो गया। प्रेमा को लगा अपने कई परतों में एक समूची इकाई है। अब वह प्याज के एक एक छिलके की तरह चुपते चुपते मुकम्मल तरीके से खत्म होने वाली नहीं, बल्कि एक एक परत को अपने में जोड़ जोड़कर अच्छे मन वाली औरत बन गई है। अब तक गुड्डी बाहर वाले कमरे से सोने वाले कमरे में और सोने वाले कमरे से बरामदे में आ जा रही थी। वह कभी अपनी किताबों को उलटती पलटती, कभी खिलौनों को। वह अकेली ऊब रही थी। जब माँ बाप को चौका बासन में लगा देखा तो धीरे से दरवाजा खुलकर खिसक गई। रमेश को इसका ध्यान नहीं था, लेकिन प्रेमा ने गुड्डी को नहीं देखा तो चौंक गई। अरे गुड्डी कहाँ है? घर में ही खेल रही होगी। अरे नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। प्रेमा गुड्डी को इस कमरे से उस कमरे में खोजने लगी। प्रेमा जिधर जाती रमेश उसके साथ साथ जाता। इस कमरे से उस कमरे में करते करते दोनों 2 तनों की जड़ में प्याज की एक गांठ की तरह सिमटते दिखाई पड़ रहे थे। प्रेमा ने गुड्डी को कहीं ना देखकर कुछ गड़बड़ाहट में कहा, जरा बाहर तो देखो। रमेश को प्रेमा की हड़बड़ाहट से हंसी आ रही थी। उसने शरारती निगाहों से प्रेमा को देखा। बिजली की रोशनी प्रेमा के मुंह पर पड़ रही थी। तुम जा रहे हो या मैं खुद जाऊं? प्रेम प्रभा ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। अरे भाई जा रहा हूँ। लड़की कोई सुई धागा तो नहीं कि खो जाएगी। रमेश ने बाहर झांक कर देखा। गुड्डी कई बच्चों के साथ खेल रही थी। अंदर आते हुए रमेश ने सिटकनी बंद कर दी। यह क्या, गुड्डी मिली नहीं? वह तो खेल रही है। अरे
हाँ हाँ, लड़की आ जाएगी, खिड़की खुली है तो क्या हुआ, लोकलाज भी तो होती है। कैसी लोकलाज? औरत खिड़की के इस पार से नजर लड़ाए तो लोकलाज नहीं, उस पार से कोई देख ले तो लोकलाज। प्रेमा तिलमिला गई, लगा कि चाकू की तेज धार अंदर घुस गई, उसकी कई परतों पर छेद हुए, सड़ी हुई प्याज की एक तीखी गंध कमरे में फैल गई। चक्कर आने लगा। पढ़ा लिखा आदमी तो इतने सड़े दिमाग का होता है। प्रेमा के मन में आया कि वह भी कुछ कहे। उसने अपने को दबाया, लेकिन तिलमिलाहट से मुंह से निकल ही गया। तुम दफ्तर में मिस शर्मा के साथ जिस तरह पैग लड़ाते हो उसी तरह से सबको समझते हो क्या? नहीं, मैं नहीं, तुम। कौन जाने दिन भर अकेले अकेले क्या क्या किया करती हो। बहुत हो गया, एकदम चुप हो जाओ। अच्छा, तो तुम्हारा यह नया तेवर देखने को मिल रहा है? जरा सा प्यार दिखाया तो सिर पर चढ़ गई। इतना करने पर जो दूसरी औरतें गोद में समा जाती हैं। तो तुम्हें दूसरी औरतों का भी अनुभव है? हाँ हाँ, जानकर क्या करोगी? यही कि क्या औरत को भी ऐसी आज़ादी है? औरत जिस घर में रह रही है उससे बाहर निकल जाए तो चाहे जो करे। यानी मर्द कमाता है तो उसे कुछ भी करने की छूट है, औरत भी कमाए तो चाहे जो करे। चुप, एकदम चुप हो जाओ, नहीं तो। तर्क से हारने के बाद रमेश जैसे मार पीट पर उतारू हो गया। प्रेमा का सिर चकराने लगा। उसे महसूस हुआ कि रमेश के मन में कई गांठें हैं, एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ी हुई। एक एक परत को हटाया जाए तो आखिर में कुछ नहीं बचेगा। खट करके गुड्डी ने बाहर से खटखटाया। प्रेम कुछ सोचती हुई बैठी थी। रमेश तनकर दूसरे कमरे में चला गया। गुड़िया ने फिर खटखटाया, बुलाया, मम्मी। गुड़िया के साथ कहीं बच्चे थे। प्रेमा ने दरवाजा खोला, फिर गुड़िया को घूरते हुए कहा, यही बात गंदी है गुड्डी की, तुम लड़कों की एक बारात लेकर घुस आती है। गुड्डी सिट पिटा गई। बाकी बच्चे सहमे सहमे बाहर निकल गए। प्रेमा ने दरवाजा बंद करना चाहा, तभी रमेश झटके से दरवाजे पर आया, जैसे धक्का देता हुआ बाहर चला गया। प्रेमा कुछ भी नहीं बोली, दरवाजा बंद करके चुपचाप आकर बैठ गई। चारों ओर धूल धक्कड़ किरकिरापन महसूस होने लगा। 3 प्राणियों का घर, लेकिन घर की हर चीज उल्टी पुल्टी, दीवार से लेकर आदमी तक, सब में सड़ांध, एक तीखी गंध सड़ी हुई प्याज की। प्रेमा को लग रहा था कि उसकी चेतना के अंदर भी गांठ पड़ गई। उसके ऊपर कई परतें हैं। अभी कुछ देर पहले ही उस गांठ के कुछ छिलके हट गए थे। वह थोड़ा मुक्ति का अनुभव कर रही थी, लेकिन फिर वही घुटन, जैसे एक एक परत चढ़ती जा रही थी। क्या जिंदगी यही है? प्याज की गांठ की तरह चेतना पर एक एक परत का चढ़ना, फिर परतों का उतरना। परतें नहीं उतरती तो सड़ांध आ जाती है। सड़ी हुई परतों को उतारने पर कुछ बच जाता है, ना उतारने पर सब सड़ जाता है। देखने में बहुत अच्छी प्याज की भी कई परतों की गांठ है। हर परत को उतार देने पर कुछ शेष नहीं रह जाता। क्या जिंदगी यही है?